नमस्कार दोस्तों, क्या हालचाल आप सभी के। मैं निखिल सोनी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल MSP माँ सरस्वती पाठशाला। तो आज से हम एक नई प्लेलिस्ट स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम कंप्लीट ग्रामर कवर करेंगे। और ये जो ग्रामर मैं करवाने वाला हूँ ये किसके लिए होगी, क्लास 10th के लिए हो सकती है, क्लास 12th के लिए भी हो सकती है और कंपटीशन एग्ज़ाम। मतलब हम ग्रामर को कंप्लीट कवर करके चलने वाले हैं। आप कहीं भी पढ़ रहे हो, अगर आप ये कोर्स कंप्लीट कर लेते हो तो आपको कहीं भी इंग्लिश में दिक्कत नहीं आने वाली है। ये मेरा दावा है, चाहे आप CBSE से हो, चाहे आप RBSE से हो, चाहे आप कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो। अगर आप इस कोर्स को कंप्लीट कर लेते हो और तसल्ली से समझ लेते हो तो कहीं भी आपको इंग्लिश में दिक्कत नहीं आने वाली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब मैं आज जो भी शुरुआत कराऊँगा ये अपना डे फर्स्ट होने वाला है। और आज के डे फर्स्ट में मैं आपको बेसिक इंग्लिश की जानकारी देने वाला हूँ। हम कोई भी कोर्स स्टार्ट नहीं करने वाले हैं, ना कि आज कोई अपना चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। हम सबसे पहले ग्रामर के वो बेसिक चीज़ें जानेंगे जो हमारे पहले चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए काम में आने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर इंग्लिश होती क्या है। मैंने लिखा इंग्लिश, आखिर इंग्लिश होती क्या है। आज तक हम इनसे पढ़ते आए हैं एक सब्जेक्ट की तरह, बट मेरा मानना है कि ये क्या है, एक लैंग्वेज। एक्चुअली मेरा मानना नहीं है, बहुतों का मानना है क्या है, एक लैंग्वेज। पर अभी तक क्या है कि जब से हम 10th में थे, स्कूलिंग कर रहे होते हैं, तो हम क्या मानते हैं, इंग्लिश एक सब्जेक्ट है। पर इंग्लिश एक सब्जेक्ट नहीं है, इंग्लिश एक क्या है, लैंग्वेज। और लैंग्वेज को बोलने के लिए हमें कुछ क्या चाहिए होते हैं, कुछ लेटर्स चाहिए होते हैं। क्या लेटर्स चाहिए होते हैं, जिनको इंग्लिश में तो क्या बोल देते हैं हम, लेटर्स। हिंदी में आप शायद वर्ण के नाम से जानते हो। किन के नाम से? वर्ण के नाम से। और इंग्लिश में वो लेटर्स कितने होते हैं? 26। आई होप ये बातें आप सभी को पहले से पता होगी, पर मैं आपको बिल्कुल जीरो से ऊपर उठाने वाला हूँ। आपको हर एक बात समझ में आने वाली है। अगर आपको कुछ समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कर देना, ताकि हम अच्छे से समझ सकें पूरे कोर्स को। 26 लेटर्स मिलने वाले हैं। और देखो तो हम इसे जानते हैं किस नाम से, अल्फ़ाबेट। कुछ लोग कहते हैं अल्फ़ाबेट्स, तो मैं आपको बता दूं अल्फ़ाबेट एक सिंगुलर नाउन है। और क्या है कि इसमें खुद में 26 लेटर्स हैं, तो हम इसको क्या करें, प्लूरल नहीं कर सकते। तो अल्फ़ाबेट क्या है, 26 लेटर्स को हम एक साथ क्या बोलते हैं, अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट को जब हमने क्या किया, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। क्यों किया, किस बेसिस पे किया, शायद आज तक आपको नहीं पता होगा। उन 2 पार्ट का नाम था, एक था वाउल और सेकेंड वन इज कॉन्सोनेंट। ओके, पहला क्या था, वाउल, और दूसरा क्या है, कॉन्सोनेंट। और आपको पता ही है सर कि वाउल क्या होते हैं, A, E, I, O, U। और ये जो रेस्ट बच गए B, C, D, F एंड ऑल। कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे Y भी आ जाता है और कभी कभी कॉन्सोनेंट में भी Y आ जाता है। क्यों आता है, जब हम वाउल्स को डिफ़ाइन करेंगे अच्छे से, जब हम वाउल्स का टॉपिक उठाएंगे तब हम आपको अच्छे से समझाएंगे। पर यहाँ बात आ रही है कि हमने इतना है समझना है कि हमने इसको क्यों अलग किया। क्योंकि ये जो अल्फ़ाबेट है, ये जो लेटर्स हैं अपने पास 26 लेटर्स, इन सभी का जो साउंड होता है वो डिफरेंट होता है। तो साउंड के बेसिस पे हमने क्या किया कि इनका जो साउंड है ना, वाउल्स का साउंड, ये सिमिलर होता है। जो कॉन्सोनेंट का साउंड होता है वो क्या है, सिमिलर होता है। देखो जैसे A, E, I, O, U, ये क्या आप माउथ यानी थ्रोट से बात कर रहे हो, A, I, E, O, U। पर जब आप कंसोनेंट का यूज़ करते, कंसोनेंट का साउंड करते हैं, तो आपको पता लगता है कि आप एयरी मतलब अपनी हवा का यूज़ करते हो, जो कहाँ टकराती है, दांतों पे, लिप्स पे, या फिर आप कहो तो अपनी टंग पे भी टकराती है, तभी इनका साउंड करना इजी हो पाता है। तो हमने देखा कि क्या है, हमारे पास अल्फ़ाबेट को हमने 2 भागों में डिवाइड किया। पहला था वाउल्स और दूसरा है कॉन्सोनेंट। आप एक बार स्क्रीनशॉट कर लो और लिख रहे हो साथ साथ तो आप लिख भी सकते हो। मैं रफ करके आगे चलता हूँ। अब क्या था, अपने पास एक वाउल है और एक क्या है, कॉन्सोनेंट। ठीक है, जब हमने वाउल और कॉन्सोनेंट को मिलाया तो हमारे पास क्या एक नया टॉपिक उठ के आता है, जिसको हम जानते हैं किस नाम से, वर्ड के नाम से। तो क्या आप वर्ड को डिफाइन कर पाओगे कि वर्ड क्या होता है?
वेरी गुड। कुछ बच्चे बोल पा रहे हैं, हाँ हाँ मैं सुन रहा हूँ, कुछ बच्चे बोल पा रहे हैं। ए मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ, क्या होगा, एक ग्रुप होने वाला है। और किन का होने वाला है? इन जो लेटर्स थे अपने पास, कितने लेटर्स थे? 26 लेटर्स थे, और उनका क्या होगा? एक ग्रुप होगा। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, सॉरी क्या है, मीनिंगफुल आएगा। ए मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स क्या होने वाला है? मीनिंगफुल होने वाला है। कैसे? देखिए, अगर मैंने लिखा EPN, तो क्या आपको समझ में आया मैंने क्या लिखा? क्या एक ये वर्ड है? नहीं, क्योंकि ना ही आप इसको ढंग से प्रोनाउंसिएशन कर पा रहे इसका, ना ही इसका कोई मीनिंग निकल रहा। इन्हीं लेटर्स को मैं घुमा फिरा कर लिखता हूँ PEN। क्या बना अपने पास? पेन। जब मैंने देखा पेन, इसका साउंड भी मैं कर पा रहा हूँ, इसको प्रोनाउंशिएट भी मैं कर पा रहा हूँ, तो क्या बना अपना? पेन। पेन का मीनिंग आपको पता ही है, जो आपके हाथों में है शायद कलम। ठीक है दोस्तों, तो पेन क्या है? एक वर्ड है, क्योंकि एक मीनिंगफुल ग्रुप है। किनका है? उन लेटर्स का। उन लेटर्स में कुछ एक लेटर को मैंने उठाया, उनका ग्रुप बनाया, और जो मेरे को क्या देता है? कंप्लीट सेंस, कंप्लीट मीनिंग देता है। शायद आपको यहाँ तक ये बात समझ में आई होगी। अब बात करते हैं हम किन की, हाँ बात करते हैं आखिर हमारे पास कितने टाइप के वर्ड्स होते हैं इंग्लिश में। ठीक है, अगर मैं कहना चाहूँ तो टाइप्स ऑफ वर्ड। ठीक है, आप इसको किस नाम से जानते हो? पार्ट्स ऑफ स्पीच। शायद आपने इस टॉपिक को पहले भी पढ़ा होगा। बेसिकली इसमें हम पढ़ते क्या हैं? जो वर्ड अपने पास होते हैं, टाइप्स ऑफ वर्ड, जो वर्ड अपने पास होते हैं, हम उन्हीं को इस टॉपिक में पढ़ते हैं कि अपने पास कितने टाइप के वर्ड आने वाले हैं। तो शायद आपको याद आ रहा होगा कि आपने बचपन में पढ़ा है। क्या है? पहला नाउन, वेरी गुड। सेकेंड वन इज प्रोनाउन। थर्ड वन इज क्या है? एडजेक्टिव। और फिर आता है वर्ब। फिर अपने पास आता है एडवर्ब। फिर अपने पास आता है कंजंक्शन। और फिर आपको मिलता है प्रीपोजिशन। ठीक है, और फिर लास्ट वन आपको क्या मिलता है? क्या मिलता है? इंटरजेक्शन। वेरी गुड। क्या मिलता है? तो शायद आपको कहानी समझ में आ रही है कि अपने पास वर्ड्स कितने होंगे। ये जो 8 वर्ड्स मैंने लिखे हैं, ये सारे हमें मिलने वाले हैं इंग्लिश में। तो शायद आपको पता है कि नाउन क्या होते हैं। कौन बताएगा नाउन? कमेंट करो फास्ट, कमेंट करो ना बच्चों कि नाउन क्या होता है। अगर आपको पता है तो जल्दी से कमेंट करो। तो चलो मैं बताता हूँ आखिर नाउन क्या होता है। नाउन होता है कोई भी एक नेमिंग वर्ड, मतलब जो आपको अपने आसपास जहाँ भी दिखाई दे रहा है, जो कुछ भी दिख रहा है, आप उसको किसी ना किसी नाम से पुकारोगे। चाहे वो कोई प्लेस हो, कोई थिंग हो, कोई पर्सन हो, उसका किसी ना किसी रूप में उसका कोई ना कोई नाम तो होगा। उस नाम को हम जानते हैं किस नाम से? वो क्या है? नाउन। फिर बात आती है प्रोनाउन की। प्रोनाउन क्या होता है? ये हमें रिप्लेस कर देता है। किसको? रिप्लेसेस नाउन। इसको रिप्लेस करता है, इसको रिप्लेस करता है नाउन को। कैसे करता है? जैसे कि मैंने कहा ही इज़ ए ब्रिलियंट स्टूडेंट, तो ही कौन है? शायद मैं बता रहा हूँ राम के बारे में। राम इज़ ए ब्रिलियंट स्टूडेंट, तो जहाँ राम को मैंने रिप्लेस किया किससे? ही से, तो ही क्या हो गया? अपना प्रोनाउन। तो उसने क्या किया है? राम को रिप्लेस किया। जैसे देखना, राम इज़ ए ब्रिलियंट स्टूडेंट। ठीक है, अगर मैंने इस राम को ही से रिप्लेस किया, देखिए क्या सेंटेंस बना? ही इज़ ए ब्रिलियंट स्टूडेंट। तो शायद मैं यहाँ पे अगर राम लगाता हूँ तो क्या होता है? ये तो हो गया अपना नाउन, और ये क्या हो गया? प्रोनाउन। आई होप आपको बातें समझ में आ रही है। आगे देखना, एडजेक्टिव क्या होते हैं? कौन बताएगा? वेरी गुड।
कमेंट आया कि क्या बताते हैं, क्वालिटी बताते हैं। और किन की क्वालिटी बताते हैं, नाउन की या प्रोनाउन। किसकी बताते हैं, नाउन की या प्रोनाउन की। फिर बात करते हैं हम वर्ब की। देखो वर्ब क्या है, एक सिंपली एक्शन वर्ड है। क्या है, इसको हम आगे जब हम टेंस को पढ़ेंगे तब हम अच्छे से समझेंगे। वर्ब क्या है, सिंपली एक वर्ड है जिसमें क्या होती है, एक्शन जनरेट होती है। एक छोटी सी बात मैंने बोली है कि वर्ब एक सिंपली वर्ड है और जिसमें क्या होती है, एक्शन जनरेट होती है। इसी बात को मैं आगे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। अभी के लिए आप इतनी बात लिख लेना कि वर्ब क्या होती है, एक सिंपली एक्शन वर्ड होती है और कुछ भी नहीं होता। बात करते हैं एडवर्ब की। तो एडवर्ब क्या करती है, क्वालिटी बताती है। किसकी, क्वालिफाई किसको करती है, वेरी गुड, किसको, वर्ब को। फिर आता है कंजंक्शन। कंजंक्शन का मतलब क्या हुआ, किन्हीं दो वर्ड को या किन्हीं दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए जो वर्ड्स यूज करते हैं उनको बोलते हैं हम कंजंक्शन। तो हम कह सकते हैं कंजंक्शन क्या होते हैं, कनेक्टिंग वर्ड, कनेक्टिंग वर्ड्स। फिर आता है प्रीपोजिशन। ये क्या कहते हैं हमें, ये हमें सिंपली रिलेशन बताते हैं। और कैसे बताते हैं, जब अपना टॉपिक आएगा किसका, पार्ट्स ऑफ स्पेस का, तो हम तसल्ली से समझेंगे। फिर बात आती है इंटरजेक्शन की। आखिर इंटरजेक्शन क्या होते हैं। तो दोस्तों इंटरजेक्शन क्या होते हैं देखना, मैंने लिखा है सडन फीलिंग एक्सप्रेशन। मतलब कि कुछ ऐसी फीलिंग्स होती है जो सडन होती है, जब आप उनको एक्सप्रेस करते हो तो जो आप वर्ड यूज़ करते हो वो क्या होता है, इंटरजेक्शन। कैसे होता है देखना, मैं चलते चलते गिर गया, मैं आपको पढ़ा रहा था और चलते चलते इधर जाते हुए मैं गिर गया, मेरे पैर में क्रैम्प हो गया, क्रैम्प आ गया, मसोड़ आ गई। तो शायद मेरे मुंह से निकलेगा वाओ क्या वाओ निकलेगा, आपके मुंह से तो निकल सकता है, बड़े नालायक बच्चे हो आप, पर मेरे मुंह से क्या निकलेगा, आ। तो ये जो सडन फीलिंग होती है, वाओ, आ, ये सब क्या होते हैं, सडन फीलिंग एक्सप्रेशन होते हैं। इनको हम कहते हैं इंटरजेक्शन। तो आई होप यहाँ तक आपको कहानी समझ में आई होगी। आगे हम बात करते हैं वर्ड के बाद क्या आने वाला है। यहाँ तक लिखना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, पॉज करके लिख सकते हो। मैंने आपको बेसिकली बताया कि वर्ड के टाइप कितने पढ़ने वाले हम, ना कि मैंने आपको पढ़ा दिया है, मैंने बस ये बताया हम कितने पढ़ने वाले हैं और उनका ओवरव्यू बताया कि आखिर वो होते क्या हैं। अभी हम बात करेंगे वर्ड के बाद हमें मिलने वाला है फ्रेज। क्या मिलेगा, फ्रेज। अब देखना दोस्तों होता क्या है, जब हमने क्या किया, मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड किया तो क्या बना, ग्रुप ऑफ लेटर्स किया तो क्या बना, वर्ड। अब हम क्या करेंगे, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्या होगा, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा विद इनकम्प्लीट मीनिंग। क्या होने वाला है देखना दोस्तों कि यहाँ पे हमें वर्ड्स का एक ग्रुप मिलेगा और किसके साथ होगा, इनकम्प्लीट मीनिंग। क्या मिलेगा आपको, इनकम्प्लीट मीनिंग। मतलब कि आपको कहानी समझ में नहीं आएगी। मैंने लिखा करण एंड अर्जुन, मेरे करण अर्जुन आएंगे, ठीक है। मैंने लिखा करण एंड अर्जुन, तो क्या आपको करण और अर्जुन ये इतना हिस्सा देखते ही क्या कहानी समझ में आ गई, नहीं ना। ये क्या है, इनकम्प्लीट सेंटेंस। मतलब आप कुछ भी बोल दो, अगर वो कंप्लीट सेंस नहीं दे रहे हैं, अगर उन्होंने ग्रामेटिकली वो कंप्लीट नहीं है, वो कंप्लीट सेंटेंस नहीं है और एक सिंगल वर्ड भी नहीं है, क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। जैसे कि यहाँ पे देखो करण एक वर्ड है, एंड एक वर्ड है, अर्जुन एक वर्ड है, तो तीनों को मिला के हम कह सकते हैं तीनों का एक ग्रुप हो गया। और इस ग्रुप का कंप्लीट मीनिंग नहीं है, क्या है, इनकम्प्लीट। क्या है, इनकम्प्लीट मीनिंग है। अगर हम कह सकते हैं विदाउट कंप्लीट बोल सकते हो, विदाउट कंप्लीट मीनिंग है, कंप्लीट मीनिंग नहीं आ रहा, तो ये क्या हो गया, फ्रेज। अब देखो हम कहते हैं कि टाइप्स ऑफ फ्रेज कितने होते हैं। क्या बोलता हूँ मैं, टाइप्स ऑफ फ्रेज कितने होते हैं। कौन बताएगा मेरे को टाइप ऑफ फ्रेज कितने होते हैं।
कौन बताएगा? जल्दी कमेंट करो ना। वेरी गुड। पहला कमेंट आया नाउन फ्रेज, दूसरा कमेंट आया एडजेक्टिव फ्रेज। शायद कहानी आपके ऊपर से जा रही है, चिंता मत करो, मैं आपको तसल्ली से समझाऊंगा। और लास्ट वाला क्या हुआ? एडवर्ब फ्रेज। इनको अभी हम नहीं पढ़ेंगे, वरना आपको पहली ही क्लास बहुत हार्ड लगने लग जाएगी। मैंने कहा था हम बस ओवरव्यू देख रहे हैं, हमें पता होना चाहिए कि फ्रेज क्या होते हैं, फ्रेज के टाइप कितने होते हैं। इन टाइप्स को हम बाद में देखेंगे, बाद में इनसे निपटेंगे कि आखिर इन्हें क्या कहानी बताते हैं। एक बार लिख लो इनको पॉज करके। हमने देखा वर्ड को, हमने देखा फ्रेज को, अब आती है बात किनकी? किनकी? हाँ, इन सब के बिग ब्रदर। किसकी? सेंटेंस की। तो शायद आप इसको भी डिफाइन कर सकते हो, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्या होगा? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद कंप्लीट मीनिंग। हाँ, तो आपको सेंटेंस की अगर डेफिनेशन जाननी है तो आप क्या बोलोगे? ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद कंप्लीट मीनिंग। सिंपल सी डेफिनेशन हो गई। पर अभी आप मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं कुछ आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं कुछ एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, आप उनको सुनो और मेरे को ये कमेंट करके बताना क्या वो एक सेंटेंस सही है। ठीक है? पहले आपको तसल्ली से सुनना है और फिर कमेंट करना है। ठीक है? एक बार समझ में आए तो 2 बार ही सुनना, मैं 2 बार ही बोल दूंगा। पहला एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, बच्चे को उबाल कर दूध पिलाओ। मैंने बोला बच्चे को उबाल कर दूध पिलाओ। आ रही है हंसी? कुछ गड़बड़ हो रहा है? चलो एक और सेंटेंस देखते हैं, मेहमान को प्लेट में रखकर खाना दो। तो शायद आप यहाँ समझ पा रहे हैं कि बातें किन की हो रही है, किन की हो रही है। कुछ गड़बड़ था क्या सेंटेंस में? नहीं था क्या? चलो एक और सेंटेंस बोलता हूँ मैं, मुझे काट कर सेव खिलाओ। तो कुछ बच्चे बात समझ पा रहे हैं क्या कि सर आप जो सेंटेंस बोल रहे हो ना वो वैसे तो मीनिंग सही दे रहे हैं, हम समझ पा रहे हैं आप क्या कहना चाहते हो। क्या कि हम सर बच्चे को तो नहीं उबाल सकते, हमें दूध को उबालना है और बच्चे को पिलाना है। वहीं क्या है, हम सर आपको नहीं काट सकते, हमें काटने किसको है? सेव को। और किसको खिलाना है? आपको। काटने किसको है? सेव को, ना कि आप मुझे काटोगे। भाई खतरनाक लोगों, अगर आप मुझे काट दोगे तो। ठीक है? फिर बात देखते हैं हम किनकी। एक और सेंटेंस मैंने बोला था कि आप मेहमान को प्लेट में रखोगे या खाने को प्लेट में रखोगे। तो शायद आप समझ पा रहे हो गड़बड़ कहाँ थी। हमें एक और प्लस के साथ, इस डेफिनेशन के साथ हमें क्या चाहिए? अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। मतलब जो वर्ड है वो एक अपनी सही स्थायी जगह पर होगा, तभी सेंटेंस बोलने का मज़ा आएगा, वरना सेंटेंस थोड़ा छीछी सा हो जाएगा। छीछे इन सेंस मज़ा नहीं आएगा सेंटेंस बोल के। अगर आप देखते हो इस अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स को तो आपको कहानी कहाँ लेके जा रहा हूँ मैं समझ में आ रही होगी। हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर की। किसकी बात कर रहे हैं? स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर किसका? स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। शायद बात समझ में आ गई। और स्ट्रक्चर कैसा होता है देखना, बड़ा ही सिंपल स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, एकदम सिंपल सेंटेंस का। हमें सबसे पहले क्या मिलता है? सब्जेक्ट। और फिर हमें क्या मिलती है? वर्ब। और फिर हमें क्या मिलता है? ऑब्जेक्ट। वेरी गुड। तो मैं अगर इस सब्जेक्ट को बताना चाहूँ तो सब्जेक्ट हमें मिलने वाले हैं 2 रूप में। पहला मैं बता रहा हूँ आपको टेंसेस के बेसिस पे। पहला होगा अपने पास सिंगुलर सब्जेक्ट। वैसे तो ये कोई ज़्यादा खास काम नहीं आने वाले, क्योंकि हम इन्हें गलत रूप में पढ़ते हैं। और जैसे कि हम पढ़ते हैं तो हम एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। मैं आपको सही बताऊंगा कि मैंने इनको गलत कहा है। क्या लिखा मैंने? पहला सिंगुलर और दूसरा प्लूरल। ये हो गया अपने सब्जेक्ट के टाइप।
अब हमें वर्ब की भी दो टाइप मिलते हैं, पहली होती है हेल्पिंग वर्ब और दूसरी होती है मेन वर्ब। ठीक है, हमें इन कुछ सब्जेक्ट के रूप में इन सिंगुलर सब्जेक्ट से पाला पड़ता है, कभी हमें मिलते हैं प्लूरल सब्जेक्ट और कभी हमें वर्ब की हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी पड़ती है, कभी केवल और केवल मेन वर्ब यूज़ करनी पड़ती है। तो ये अपना सिंपल सा स्ट्रक्चर है। शायद आप पॉज करके इसको पॉज करके आप इसको लिख सकते हैं। मैं एक बारी साफ कर देता हूँ। अगर कोई भी बात आपको समझ में ना आए, आप वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। अगर फिर भी ना समझ में आती है तो आप मेरे को बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, मैं हर एक कमेंट का पर्सनली रिप्लाई करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो हमने पढ़ा वर्ड के बारे में। पहले हमने पढ़ा वर्ड के बारे में, फ्रेज क्या होती है, फ्रेज के टाइप कितने होते हैं, वर्ड क्या होती है, वर्ड के टाइप कितने होते हैं। अब पढ़ेंगे हम सेंटेंस क्या होता है। शायद ये तो हमने पढ़ लिया सेंटेंस क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे सेंटेंस के टाइप। क्या टाइप्स ऑफ सेंटेंस क्या होंगे, टाइप्स ऑफ सेंटेंस। तो शायद कुछ बच्चे हमें बताना चाहते हैं कि टाइप्स ऑफ सेंटेंस कितने होते हैं। कोई बताना चाहेगा? हाँ, कितने? 5। कितने? 5। और जो पहला है वो क्या है? एफर्मेटिव? नहीं भैया, गलत जा रहे हो। पहला क्या है? असर्टिव। क्या है? असर्टिव। पहला क्या है? असर्टिव। ASSERA, सॉरी यहाँ RA नहीं आएगा, असर्टिव। ठीक है, पहला क्या है अपना? असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा? उसी के हमें 2 टाइप पढ़ने को मिलेंगे। पहला क्या होगा? एफर्मेटिव सेंटेंस। और इसका सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे होने वाला है? बड़ा ही सिंपल स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। सब्जेक्ट के साथ हमें कभी कभी क्या मिलेगी? हेल्पिंग वर्ब, कभी कभी मेन वर्ब। तो भैया हमेशा मिलने वाली है। हेल्पिंग वर्ब कभी कभी मिलेगी और फिर आ जाएगा लास्ट में ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल देखना। राम इज नॉट राइटिंग ए, सॉरी गलत लिख दिया सर आपने। राम इज राइटिंग ए लेटर। नोट तो अब आएगा ना। नोट कब आएगा? नोट अब आएगा जब आप क्या पढ़ोगे? एसर्टिव का टाइप बी, जो क्या होने वाला है? क्या होने वाला है? नेगेटिव। नेगेटिव का स्ट्रक्चर कैसे होने वाला है? सब्जेक्ट के साथ, हेल्पिंग वर्ब के साथ, नोट के साथ, एमवी के साथ। क्या है कि सर हमें कभी कभी कन्फ्यूजन होता है कि सर ये नोट क्या है, कहाँ यूज़ करें हम। तो देखो मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ। नोट कितने लेटर से मिलके बना है? कितने? 3। तो इसका जो प्लेस है वो भी कौन सा होगा? 3rd। 1 2 3। ये जो 3rd प्लेस है ये किसका होने वाला है? नोट का। कितने लेटर से मिलके बना है? 3 से। कहानी समझ में आ रही है सर? धीरे धीरे कहानी समझ में आ रही है। नेगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल बताना सर। राम इज नॉट राइटिंग ए लेटर। वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों, जल्दी से लिख लो, फिर हम आगे चलते हैं और कहानी को कंप्लीट करते हैं। पॉज करके लिख लो फटाक से। आई होप आपको बातें समझ में आ रही है। टाइप 2 कौन सा होता है? इंटेरोगेटिव। क्या मिलेगा? इंटेरोगेटिव। शायद अब आपको सभी को पता है कि हमें इंटेरोगेटिव कितने टाइप में मिलते हैं? 2 टाइप में। एक हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं और दूसरे WH वर्ड से। वेरी गुड दोस्तों, आगे देखो। अब हम उन दोनों सेंटेंस को ढंग से समझते हैं। कैसे? ढंग से। जैसे देखिए, ढंग से कैसे? मैं कुछ एग्जांपल बता रहा हूँ हिंदी में, आपको बस अपने आंसर ऑब्जर्व करने हैं। ठीक है, पहला है, क्या आपने लंच किया? ध्यान से सुनना, क्या आपने लंच किया? ठीक है, अपना आंसर ऑब्जर्व करो। क्या आपका आंसर यस एंड नो में ख़त्म हो रहा है?
हाँ सर मैंने लंच किया। तो आपका मेन आंसर क्या है, हाँ या ना, यस एंड नो। एक दूसरा एग्जांपल देखो इसी का, आपने क्या लंच किया, तो क्या अभी भी आप अपना आंसर हाँ या ना में दे रहे हो? मैं पूछ रहा हूँ आपने क्या लंच किया, हाँ सर। गजब हो यार, मैंने पूछा क्या लंच किया, आप कह रहे हो हाँ सर, ना सर। अरे भाई क्वेश्चन पूछने के भी दो टाइप होते हैं। पहला क्या होगा देखना, ये क्या होगा, क्लोज एंडेड, जिसमें क्या है आपका जो एंड है वो कैसा होगा, क्लोज। एंड कैसा होगा, क्लोज। और कैसे होगा क्लोज, यस एंड नो में। देखिए आप कैसे यस एंड नो में। मैंने पूछा हैव यू सीन द ताज, और ये ताज वही है ताज महल। हाँ क्या है, सही है सर। आपने लास्ट में क्या नहीं किया, ये नहीं किया, वेरी गुड। देखो क्या हुआ, हैव यू सीन द ताज, तो अपना आंसर ऑब्जर्व करो। क्या आपने ताजमहल देखा है, हाँ सर हमने ताजमहल देखा है, नहीं सर हमने ताजमहल नहीं देखा। तो आपके मेनली आंसर क्या है, यस एंड नो। आपका आंसर क्या है, यस एंड नो में आप अपने आंसर को क्लोज कर रहे हो। बात आती है पॉइंट बी की, जिसमें क्या होगा, सॉरी इसका स्ट्रक्चर देखना कैसे होगा। आप हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करोगे, सब्जेक्ट को उठा के लिखोगे यहीं पे, फिर आप मेन वर्ब को भी चिपका दोगे, और फिर क्या आने वाला है आपका ऑब्जेक्ट, और लास्ट में टन टन। बात आती है कौन से की, ओपन एंडेड क्वेश्चंस की। आखिर ओपन एंडेड क्वेश्चंस क्या होते हैं, जैसे देखो आपने यहाँ किया अपना एंड क्लोज, किस में, यस एंड नो में। यहाँ आपका एंड कैसा होगा, ओपन, कोई लिमिट नहीं है, आप जो बड़बड़ करना चाहो, जो बकबक करना चाहो, जो बोलना चाहो बोल सकते हो। कैसे, आप क्या करोगे, जो अपना आंसर क्या है एक्सप्लेन करोगे। क्या करोगे, एक्सप्लेन। और वो एक्सप्लेन कैसे करोगे आंसर को देखना। मैंने पूछा व्हाट हैव यू सीन इन द, दिख नहीं रहा क्या, नहीं दिख रहा, चलो मैं एक बार ऊपर लिख देता हूँ, दिख रहा है नहीं दिख रहा, दोनों कंफ्यूजन हो ही ना। हम कहानी में कोई कंफ्यूजन रखना नहीं चाहते। क्या लिखा मैंने, व्हाट हैव यू सीन इन द ताज। नहीं सर क्या आएगा, वेरी गुड। मैंने पूछा आपने ताजमहल में क्या देखा, तो आप अपने पहले उस आंसर पे आते हैं। हम बात किसकी करते हैं, क्या आपने लंच किया, हाँ या ना। ठीक है, आपने क्या लंच किया, अरे सर मुझे आगे रात को रोटी बची हुई थी, दही में चूर के नमक मिर्च डाल के, आए हाय। फिर क्या होगा, आप क्या करोगे, अरे एक बच्चा बोलता है सर आलू के परांठे थे सर, आए हाय हाय जिसोर हो गया, हाँ जिसोर हो गया। तो आप क्या कर रहे हो, आप अपने आंसर को एक्सप्लेन कर रहे हो। कोई कुछ भी बोल सकता है और कितना भी बोल सकता है, कोई टाइम लिमिट नहीं है, सॉरी कोई वर्ड्स लिमिट नहीं है, कोई भी लिमिट नहीं है अपने आंसर की। वैसा ही देखो, क्या आपने ताजमहल देखा, हाँ या ना। आपने क्या देखा ताजमहल में, या आपने ताजमहल में क्या देखा। बात समझ में आ रही है। तो कोई क्या कहेगा, सर हमने वहाँ रिवर देखी, हमने वाइट मार्बल्स देखे चमकते हुए, शायद येलो भी हो गए होंगे वो, हमने वहाँ गार्डन्स देखे, हमने वहाँ गोरी गोरी मैडम्स देखी, और उनके साथ फ़ोटोज़ भी क्लिक कराई। तो आपको बात समझ में आ रही है। बड़े नालायक है सभी के सभी, मतलब कहीं भी दिख जाओ, कैन आई योर सेल्फी प्लीज़, यस व्हाई नॉट। सो देखना क्या हुआ कि आपने अपने आंसर को क्या किया, एक्सप्लेन किया। कैसे, स्टार्ट कहाँ से करोगे, स्ट्रक्चर देखना उनका, ST बोले तो स्ट्रक्चर क्या मिलेगा आपको, WH वर्ड। इनको आप किस नाम से जानते हो, क्वेश्चन वर्ड के नाम से। फिर आपको मिलेगी हेल्पिंग वर्ब, फिर आप उठा के लाओगे अपने सब्जेक्ट को, फिर चिपका डालोगे किसको, मैन वर्ब को, और फिर जो आपका बचा हुआ बुड़बक क्या रह गया, ऑब्जेक्ट। अरे लास्ट में क्या आएगा, वेरी गुड।
यस, लास्ट में क्या आएगा ये लगाना मत भूलना, वरना किसको पता आप क्या कर रहे हो। ठीक है, ऊपर वाले को तो सब कुछ पता है भाई। लिखना जल्दी से पॉज करके। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। बात आती है अपने इम्पेरेटिव सेंटेंस की। इनकी इम्पेरेटिव सेंटेंस की किस किस को पता है इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? पहला हमें क्या मिलेगा? वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट। सिंपल सा होगा, वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट क्या करेगा ये भाई रिक्वेस्ट कर सकता है, कमांड दे सकता है, भैया बैठा बैठा शहंशाह है ऑर्डर भी दे सकता है, कोई बड़ी बात है। कैसे दे सकता है ऑर्डर? जैसे देखना, शट द डोर, वेरी गुड। सर रिक्वेस्ट भी कर सकता है, प्लीज़ हेल्प मी। नहीं, ये नहीं लगाना चाहेंगे हम, प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ हेल्प मी। कहानी समझ में आ रही है? ये था अपना स्टार, मतलब आप चाहो तो ए भी लगा लो, चाहे तो स्टार भी लगा लो। बात आती है बी। इसका स्ट्रक्चर, ऐसे सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे होगा? आपको शुरू में क्या मिलेगा? लेट। क्या मिलेगा? लेट। और लेट के साथ क्या होगा? क्या हुआ? कोई ना, ठीक है। लेट के साथ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साथ बोलो ना, वेरी गुड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद एक बार फिर से ऑब्जेक्ट चिपका दो सर। और इनमें आप क्या कर रहे हो? शायद आप फिर से रिक्वेस्ट भी करोगे, शायद आप फिर से सजेशन दोगे, शायद आप क्या करोगे देखना। आप हो सकता है रिक्वेस्ट दो, किसी को प्रपोजल भी दे सकते हो, हाँ सर दे सकते हैं, किसी से परमिशन भी ले सकते हो। ज़बरदस्ती कोई काम नहीं करते भैया, परमिशन लेनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कुछ बच्चे होते हैं परमिशन नहीं लेते और ऐसे ही बाहर निकल जाते हैं क्लास से। प्रपोजल दिया, परमिशन लिया, हो सकता है आप यहाँ क्या कर सकते हो? ऑर्डर भी दे सकते हो। क्या कर सकते हो? ORDER, सॉरी ऑर्डर नहीं, ये तो हमारा हो गया। क्या? ऑफर भी दे सकते हो। क्या? ऑफर, वेरी गुड। सर ये स्ट्रक्चर समझ में नहीं आया सर, स्ट्रक्चर को कैसे समझे? एग्जाम्पल लेते हैं, लेट्स गो फॉर ए वॉक। शायद आपको ये एग्जाम्पल समझ में आए होंगे और इनका स्ट्रक्चर भी समझ में आएगा। लेट के बाद मैंने ऑब्जेक्ट लिखा है तो लेफ्ट के बाद ऑब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई और बचा हुआ अपना सारा क्या है? एक ऑब्जेक्ट मान के चलें, ये सारा क्या है? ऑब्जेक्ट। कहानी समझ में आई कि इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? बात बढ़ाते हैं आगे। राइटिंग समझ में नहीं आ रही क्या? साफ करें क्या? अरे यार चलो कोई बात ना, आगे से हम क्या करेंगे? सुंदर राइटिंग लिखेंगे भाई, बच्चों को समझ में नहीं आ रही, कोई बात ना। अब बात आती है कि इनकी कौन से सेंटेंस की, कुछ 2 सेंटेंस बच गए। एक्सक्लेमेटरी, अभी समझ में आ रही है? वेरी गुड, क्या आ रही है समझ में? अब आप यहाँ पे क्या करोगे? अपने इमोशंस, अपने फीलिंग्स को शेयर करोगे। जैसे आप अगर वंडर हुए हो, फियर, डर लगा हो, पैन, दर्द हुआ हो, हैप्पी, सैड एंड ऑल जो भी है। और इनमें क्या होने वाला है? आप क्या करोगे? एग्जाम्पल देखना,
हाउ फुलिश यू आर। वेरी गुड। लास्ट में क्या मिलेगा आपको? हाँ, क्या मिलेगा? एक्सक्लेमेटरी मार्क। हाउ डार्क द नाइट इज। हाँ, लास्ट में क्या है? एक्सक्लेमेटरी मार्क। कहानी समझ में आ रही है क्या? वेरी गुड। एक और लिख लो, क्या है? व्हाट इज सैम। व्हाट इज सैम। जल्दी से लिखो, फिर आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 5 जो क्या है? ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्या है? ऑप्टेटिव सेंटेंस। पॉज करके आप लिख सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं टाइम नहीं दे रहा। वीडियो को फालतू में लंबा करने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। पॉइंट नंबर 5 क्या है? ऑप्टेटिव। क्या है? ऑप्टेटिव। क्या होते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस? इनमें आप क्या करते हो? सिंपली ब्लेसिंग, कर्स, लाइक। ठीक है, ये यूज़ आप करते ही रहते हो। मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग। यहाँ पर भी आपको एक्सक्लेमेटरी मार्क मिल सकते हैं। मे यू गो टू हेल, मे यू गो टू हेल। कौन चाहता है ऐसा? फिर भी हम बोल देते नहीं चाहते हुए भी। तो शायद आपको कहानी समझ में आई होगी। हमने बात की किन किन के बारे में? वर्ड, फ्रेज और सेंटेंस के बारे में। तो कहानी को हम, आज की कहानी को हम यहीं समाप्त करते हुए, डे 1 की कहानी को यहाँ समाप्त करते हुए आगे बढ़ेंगे। कब आगे बढ़ेंगे? कल। और कल हम जानेंगे अपना चैप्टर 1 कि अपने फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या होने वाला है। और ये ग्रामर का जो कोर्स है वो उन सभी के लिए है। किन सभी के लिए? मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। क्लास 10, क्लास 12 और कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, जो जहाँ इंग्लिश ग्रामर आने वाली है, भाई इस कोर्स को तसल्ली से पूरा कर लो, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये अपना वादा है, लिख के देता हूँ, कोई दिक्कत कभी नहीं आएगी। ठीक है। और मतलब जो बोर्ड वाले ना, वो तो इनको मतलब 2-2, 3-3 बारी देखो। जब भी टाइम मिले कोर्स को उठाया, प्लेलिस्ट उठाई, डे 1 से स्टार्ट कर दो, रिवीजन पे लगा दो, स्पीड बढ़ा दो। बात समझ में आ रही है? अगर हलवे हलवे पढ़ा रहा हूँ ना तो स्पीड बढ़ा लो। कहानी को समझना है। कल बात करते हैं हम चैप्टर 1 के बारे में। आज तक के लिए अलविदा, मिलते हैं कल। वीडियो को यहाँ देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।